INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, सूर्य फाउंडेशन और आयुष मंत्रालय के सहयोग से 21 जून 2020 को होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए जो योगा का प्रोटोकॉल हमें आयुष मंत्रालय द्वारा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा योगा अभ्यास शुरू करेंगे। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें जो अभ्यास का क्रम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रेयर के बाद हम करेंगे नेक की एक्सरसाइज। तो नेक की एक्सरसाइज के लिए आप दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथों को इस तरह पीछे की ओर रखेंगे, सांस भरते हुए बैक, सांस छोड़ते हुए फ्रंट, बैक, फ्रंट। इसकी आप अपने सुविधा अनुसार आवृत्तियां बढ़ा सकते हैं, 10 से 12 आवृत्तियां आप इसकी कर सकते हैं। इसके बाद हम राइट और लेफ्ट मूवमेंट करेंगे नेक का, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। इसकी भी आप 10 से 12 आवृत्तियां कर सकते हैं। इसके बाद आप स्ट्रेच शोल्डर का 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके भी आप 5 से 7 सेट्स लगा सकते हैं। इसके बाद हम शोल्डर का रोटेशन करेंगे। इस प्रकार से कोहनियां सामने की ओर मिलाएंगे, पूरा साइड में ओ बनाते हुए रोटेशन, फ्रंट साइड 1 2, इसके 5 टाइम्स फ्रंट साइड और 5 टाइम्स बैक साइड, 1 2। इस तरह से आप 5 बार आगे 5 बार पीछे कर सकते हैं। इसके बाद हम कमर का व्यायाम करेंगे। कमर के लिए आप राइट हैंड बैक, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर और राइट साइड टर्न। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड बैक, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट साइड टर्न। इसके भी आप 5 बार राइट साइड 5 बार लेफ्ट साइड के मूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट नी मूवमेंट। इसमें आप अपने पैरों को कुछ दूरी पर रखें, कंधे बिल्कुल सामने, अप डाउन अप डाउन अप। इसके भी आप 10 से 12 सेट लगा सकते हैं। एक्सरसाइज के बाद हम आसनों के क्रम पे आएंगे। सर्वप्रथम स्टैंडिंग पोजीशन के आसन, उसके लिए सर्वप्रथम ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों पैर मिलाइए, अपने पैरों को इस तरह से वी का आकार, और फिर ये दोनों पैरों पर कॉमन वेट, यहां से 1 2 3 4। ताड़ासन के बाद वृक्षासन। वृक्षासन में भी राइट लेग, सबसे पहले हम लेफ्ट से करेंगे, इसी आसन को हम राइट लेग को ऊपर लेकर करेंगे। सभी आसनों को आप अपनी सुविधा अनुसार 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रोक सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे फ्रंट बेंडिंग का पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए आप इस तरह से 1 2, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे। गर्दन जितना हो सके आप अपनी सुविधा अनुसार इसे कर सकते हैं। 15 सेकंड से 1 मिनट इसे भी रोककर रिलैक्स। उसके बाद यहीं से आप बैक बेंडिंग के लिए अर्ध चक्रासन, दोनों हाथों को इस तरह से कमर पे यहां रखेंगे, सांस भरते हुए जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप पीछे की ओर झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस से आगे। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के दोनों पैर इस तरह से सामने, राइट लेग को इस तरफ मूवमेंट करेंगे, राइट हैंड आपका हल्का सा ये मूवमेंट नी का यहाँ जाके राइट हैंड आपका राइट लेग के पास, और इस तरह से ऊपर की ओर लेफ्ट हैंड की सबसे बड़ी वाली फिंगर को वॉच करेंगे। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड,
बंद कर दे। स्टैंडिंग पोजीशन के बाद हम बैठक अवस्था के आसन करेंगे। उसमें सर्वप्रथम है दंडासन। दंडासन के लिए आप कुछ भी नहीं, आपके दोनों पैर बिल्कुल सामने और हाथ बिल्कुल यहाँ, और कुछ देर आप इस तरह से कमर आपको अपनी सीधी करके बैठ सकते हैं। दंडासन के बाद आपको करना है भद्रासन। भद्रासन के लिए आप दोनों पैर इस तरह से, बटरफ्लाई पोज इसको हम कहते हैं, यहाँ पर इसे लाकर जितना पास हो सके उसको होल्ड करना है। भद्रासन के बाद करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए आप अपने दोनों पैर इस तरह से और ये पोजीशन में, वज्रासन के बाद हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए भी आप इस तरह से अपने दोनों हाथ कमर पर और सांस भरते हुए पीछे की ओर। अर्धउष्ट्रासन के बाद हम जो साधक ये बैक बेंडिंग ज्यादा अच्छी हो वो पूर्ण उष्ट्रासन भी कर सकता है। पूर्ण उष्ट्रासन के लिए आप इस तरह से हाथ अपने पीछे की ओर लेंगे और सांस भरते हुए रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे शशांकासन। शशांकासन के लिए आप इस तरह से अपने दोनों जो पैरों के अंगूठे हैं उनको आप लगा कर रखें, सांस को भरिए, सांस छोड़ते हुए आगे जितना हो सके बॉडी को आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स। इन सभी आसनों को आप अपनी सुविधा अनुसार 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट के मध्य तक कर सकते हैं। अगले क्रम में हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए भी आप वज्रासन और सर्वप्रथम में बैठ जाएं। इसके बाद अपने पैरों को जितना हो सके अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस तरह से वी आकार में रखें। हाथों को इस तरह से ऊपर, राइट हैंड देन लेफ्ट हैंड, जितना हो सके यहाँ पर आप होल्ड करेंगे। इसे भी आप अपनी सुविधा अनुसार 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रोक सकते हैं। उत्तान मंडूकासन के बाद हम हमारे अगले आसन की ओर बढ़ेंगे जो कि वक्रासन। ये हमारे साइड बेंडिंग के आसन में आता है। वक्रासन के लिए आप दोनों पे सामने, आपका राइट लेग इस तरह से मूव, दोनों हाथ सामने, लेफ्ट हैंड लेफ्ट शोल्डर की साइड और राइट हैंड लेफ्ट नी के साइड, गर्दन लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से लेफ्ट राइट साइड हम करेंगे। राइट हैंड राइट शोल्डर, लेफ्ट हैंड राइट नी के पास और लेफ्ट नी हमारा मुंह होगा, गर्दन पीछे। ये हुआ हमारा वक्रासन। वक्रासन के बाद हम कुछ देर रिलैक्स करेंगे। उसके लिए हम करेंगे मकरासन। मकरासन के लिए आप पीछे की ओर लेट जाए, दोनों पैरों को इस तरह से अंदर की ओर, गर्दन लेफ्ट हैंड साइड और गहरी लंबी सांस लेकर बॉडी को पूर्ण रूप से रिलैक्स करेंगे। तीस सेकंड से लेकर 1 मिनट के रिलैक्स के पोज के बाद हम करेंगे हमारा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों पैरों को इस तरह से मिलाएं, दोनों हाथ अपने चेस्ट के पास, सांस भरते हुए आप पीछे की ओर जाएंगे। रिलैक्स। इसे भी आप 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए आप अपने दोनों हाथ इस तरह से अपने दोनों थाइस के नीचे रखिए, सांस भरते हुए पैरों को जितना हो सके ऊपर उठाइए। शलभासन के बाद हम करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंधासन के लिए हमें सीधे लेटना होगा। इस तरह से हम पहले शवासन में लेटते हैं, दोनों पैरों को पास में लाकर फोल्ड, अपने दोनों नीज को इधर पकड़ना है और
बॉडी को जितना हो सके ऊपर की ओर खींचना है। रिलैक्स। सेतुबंधासन के बाद हम करेंगे उत्तानपादासन। उत्तानपादासन में भी आप पहले अपने पैरों को अर्धालासन में लेके जाएंगे, फिर डाउन करते हुए 45 डिग्री का एक कोण हमें बनाना है, उस पर हमें 20 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक यहाँ पर होल्ड करना है। फिर आप कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं शवासन की मुद्रा में। इसके बाद हम करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन में भी हम दोनों पैरों को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर लेकर जाएंगे, सांस भरते हुए। यहाँ पर लाकर हम नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी जारी रख सकते हैं। अर्धहलासन के बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए हम हल्के से आगे उठे, दोनों घुटनों को मोड़कर अपनी छाती के पास लगाएं, कुछ देर यहाँ पर पवन मुक्तासन की मुद्रा में रुके। पवन मुक्तासन का हम करेंगे अंत में शवासन। शवासन के दोनों हथेली आपकी ऊपर की ओर, गर्दन लेफ्ट हैंड साइड, और गहरी सांस हम लेंगे। सांस भरते समय हमारा पेट ऊपर की ओर आएगा, कुछ देर रोकने के बाद सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर खींचेंगे। इस प्रकार से आप 1 से 1.5 मिनट शवासन करने के बाद हम करेंगे प्राणायाम। अभ्यास क्रम के बाद हम प्राणायाम की ओर आते हैं। प्राणायाम में हम सर्वप्रथम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सभी प्राणायामों को आप वज्रासन, सुखासन या पद्मासन में कर सकते हैं। अभी हम पद्मासन में इनका अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के लिए आप दोनों हाथ इस तरह से आगे रखें, सांस को भीतर लें। अब सांस को वेग के साथ थोड़ा झटके से आप बाहर की ओर पुश करेंगे। जब भी हमारी सांस हम बाहर की ओर करेंगे उस समय हमारा पेट अंदर की ओर पुश होना चाहिए, और इसका अभ्यास करना आप 2 से लेकर 2.5 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए आप अपना लेफ्ट हैंड लेफ्ट नी पर रखें, राइट हैंड इस तरह से पोजीशन बनाएं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप सांस लेंगे, राइट नोस्ट्रिल से बिल्कुल स्लो मूवमेंट में उसको धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। राइट नोस्ट्रिल से लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल। इस प्रकार से हमारा एक सेट हुआ। इसे आप 5 से 7 सेट अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जो कि हमारे शरीर के तापक्रम को सामान्य करता है, और शरीर में अगर अधिक गर्मी है तो उसे ठंडक पहुंचाता है। इसके लिए हमें दोनों हाथ यहाँ दोनों नी पर, टंग को हम बाहर निकालेंगे और एक पाइप के नुमा उसकी पोजीशन लेंगे, उसे हम काकी मुद्रा के नाम से कहते हैं। इस तरह से सांस को भीतर लेके कुछ देर होल्ड करेंगे और नोस्ट्रिल के द्वारा सांस को बाहर करेंगे। होल्ड, नोस्ट्रिल से सांस धीरे धीरे बाहर। इस प्रकार से हम इसके 5 से 7 आवृत्तियां कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, जो कि हमारे कंसंट्रेशन और ध्यान को इंप्रूव करता है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप इस तरह से पोजीशन बनाएं, अंगूठों से आपके दोनों कान बंद, सांस लेंगे। सांस को छोड़ते समय कंठ के द्वारा एक भौरे की आवाज हमें गुंजन करना है। एक बार पुनः सांस लेंगे, भ्रामरी प्राणायाम की भी आप 5 से लेके 10 आवृत्तियां अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। अंत में हमारा रहेगा ध्यान। ध्यान के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से ज्ञान मुद्रा में रखें,
आंखें बिल्कुल बंद और बॉडी बिल्कुल आपकी रिलैक्स रहेगी और एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचार का ध्यान हमें लगातार करना है। हमारे इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं और पूर्ण फोकस के साथ हमें पूरा अभ्यासक्रम जो प्रोटोकॉल बताया गया है आईएनओ द्वारा, इसका हम नियमित अभ्यास करें तो सभी प्रकार के रोगों से हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें फ्रंट बेंडिंग के आसन, बैक बेंडिंग के आसन, स्टैंडिंग पोजीशन के आसन, साइड बेंडिंग के आसन, सभी आसन और अंत में प्राणायाम और ध्यान, इन सबका एक समावेश इस प्रोटोकॉल के माध्यम से किया गया है। आप इसका नियमित अभ्यास करें और आरोग्य को प्राप्त हो। धन्यवाद।